बीआरसी की ऐतिहासिक पुस्तक ग्रीन गॉड द नीम फार्मेसी का सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में विमोचन नई दिल्ली 23 जुलाई 2025। बीआरसी वेलनेस होम भारत के 500 से अधिक क्लिनिकों के व्यापक नेटवर्क ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 23 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रीय गौरव चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम के माध्यम से दूरदर्शी विचारों और प्रगतिशील स्वास्थ्य नवाचारों के समर्थन में भारत और वियतनाम के विचारशील लीडर्स एकजुट हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था ग्रीन गॉड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक का औपचारिक विमोचन, जो डॉ विश्वजीत रॉय चौधरी डॉ बीआरसी द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अपने संबोधन में डॉ बीआरसी ने नीम की विशाल संभावनाओं पर बल दिया। उन्होंने नीम को दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे तेज और सबसे प्रभावी चिकित्सा के रूप में वर्णित किया। इसी के साथ प्रमाणित नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स के पहले बैच के 1000 स्नातकों का एक कॉन्वोकेशन भी हुआ, जो कि समाज चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव उपलब्धि है। पुस्तक का औपचारिक विमोचन मुख्य अतिथि श्री भागीरथ चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री द्वारा किया गया। हॉस्पिटल और उस तरफ देख रहे हैं डॉक्टर बीआरसी खोखा, जैसे साइकिल खोखे होते हैं छोटे छोटे जो फटाफट ठीक है। तो जो काम बहुत छोटे से सेटअप में हो सकता है, 40 इयर्स तक एक टाइम ऐसा आया जब इनको डॉक्टर ने बोल दिया कि नी रिप्लेस करा लो, नी रिप्लेस करा लो, राइट। तो लेकिन इन्होंने तब इनकी आंखें खुली कि तब इनका जब रिप्लेसमेंट की बात हुई, तब इन्होंने सोचा हम कुछ और करते हैं। और उसके बाद की कहानी या उससे पहले की कहानी 2 मिनट में। शर्मा जी, आप आए हैं सीवान बिहार से, है ना, और आपके साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डाइटिशियन मुश्ताक अहमद। यस, तो इनकी जिंदगी तब बदली जब हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में हमारी सलमा खातून जी पहुंची। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, जो भी आपकी हिस्ट्री है। हमारे घुटने में 40 साल से घुटने में दर्द था, बहुत दर्द से परेशान थे। हमारे इलाज कोलकाता में 1 साल पहले हुआ। घुटने में सुई पड़ा, उसके बाद हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो गया। बहुत ही तकलीफ में थे। उसके बाद हमारे साथ ये मुश्ताक साहब हैं, इनके इलाज से हम धीरे धीरे ठीक होने लगे और मेरा खान पान सब बदल गया और हम भी बहुत अच्छे हैं। हम चल नहीं सकते थे, जो आदमी पकड़ के बाथरूम ले जाते थे। यहाँ फोकस करना, ऑडियंस पे नहीं करना। हम चल नहीं पाते थे, बाथरूम में हमको 2 आदमी पकड़ के ले जाते थे, हमसे चला नहीं जाता था 2 कदम। बहुत परेशान थे दर्द से। रात रात भर हम जगे रहते थे, दर्द से रोते रहते थे और अपने पैर के अपने ही से मालिश करते थे।
बहुत हम परेशान थे। यही मेरा ये है। इसके बाद ये मुश्ताक साहब मिले, इनके जरिए सारा कुछ मेरा हुआ, बहुत हमको रिलीफ मिला। आज तक हम चल के आए हैं स्टेशन से और चल रहे हैं। इसको ठीक हो गया। और हमारी आयुर्वेदिक पद्धति, हमारी स्वदेशी पद्धति ऐसी कारगर पद्धति है जो बीमारी को जड़मूल से नष्ट करती है। परंतु स्लोगन लिखा 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज अंग्रेजी दवा का गुलाम है। डॉक्टर BRC बहुत बढ़िया स्लोगन है, इसको देख करके बहुत देखिए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। आज भी क्लाइमेट, हमारी यहाँ की प्रकृति हम सबको सशक्त और मजबूत बनाए हुए है, परंतु हम इस प्रकृति से छेड़खानी नहीं कर ली। हमारा जो रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा हम सब बदल ली। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ हम सबको हुआ। इसलिए हमारे पुरखों ने जो पहले जो उनकी जीवनचर्या थी, उनका जीवन था, उनका खान पान था, उनकी वेशभूषा थी, वो हमसे कई महान थे, हमसे कई गुना बुद्धिमान थे। परंतु हम आज पश्चिमी सभ्यता की ओर हम अनुसरण कर रहे हैं। इससे हम तकलीफ भी पा रहे हैं और हम बीमार भी हो रहे हैं। हमारे देश में पहले डायबिटीज, कैंसर, इस तरह की बीमारी बहुत नगण्य थी, परंतु आज कई तरह की बीमारियां विद्वान हो गई है। अभी बात चल रही थी नीम, हमारे पुरखों ने नीम नारायण, हम नीम को नारायण की संज्ञा दी है। हम आंवले को पूछते थे, हम पीपल को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। वो हमें हमारी रक्षा करता है। हम जब बीमार हो जाते हैं तो वो औषधि इतनी कारगर है कि हम पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। परंतु वही बात है कि हम अंग्रेजी दवा के आदी हो गए। तो मुझे खुशी है कि आज जो ये दीक्षांत समारोह हो रहा है और इतनी संख्या में यहाँ पधारे, यहाँ डॉक्टर्स भी है, या सभी आए हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी स्वदेशी जो पद्धति है दवा की, वो बिल्कुल अचूक है, वो कारगर है और उसको हमें अपनाने की जरूरत है। हमें हमारे यहाँ प्रकृति परमात्मा खान पान के रूप में मिलेट्स, सीरियल का हमें सभी को प्रयोग करना चाहिए। उससे पौष्टिक आहार, आज मैं कह सकता हूं कि गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज दोबारा जब गर्म करते हैं तो मनुष्य के लिए हानिकारक है। और सीरियल जो मोटा अनाज कहते हैं, मैं वो उजागर कर रहा हूं कि हमें खान पान में, हमारे रहन सहन में वापिस हमारे जो पुरख थे उसी के ऊपर हमें जाना होगा यदि हमें स्वस्थ रहना है। तो मैं पुनः ये सभी आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आज यहाँ हमारी स्वदेशी पद्धति से इलाज करने के लिए आज आपने ये सेमिनार रखा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विभा राघव है और मैं एक सर्टिफाइड इंटीग्रेटेड मेडिसिन की वो हूँ, कंसल्टेंट हूँ और दिल्ली, यहाँ मैं साउथ दिल्ली से आई हूँ। अच्छा मैम क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर RCB के लिए, किस तरीके से आप जुड़ी हैं, क्या फायदा है? वो एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि कैसे हम 3 D से फ्री होंगे, दवाई और डॉक्टर और डिजीज, और उन्हीं चीज पे हम काम करते हैं। नेचुरल तरीके से काम होता है
डाइट के साथ हम अपनी 100% बीमारियां ठीक कर सकते हैं। और मैंने बहुतों को देखा है, कैंसर, सीकेडी सब कुछ ठीक होता है। इनका एक प्रोटोकॉल है, उसको सीख के करना पड़ता है और बहुत अच्छे रिजल्ट है। डॉक्टर साहब से कैसे जुड़ी आप? और डॉक्टर साहब से मैं ऑनलाइन उनको पहले से ही 2012 में यूट्यूब पे फॉलो करती थी। उसके बाद से मैं आईएनओ के मेंबर भी हूँ, तो वहाँ भी मैंने इनको सुना बहुत बार। और अब तो मैं उनकी टीम में ही हूँ, बीआरसी टीम में, क्लिनिक एट द होम। वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। कुमार आजाद है और मैं अजमेर से हूँ और मैं जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से इनकी वीडियो देखनी शुरू करी थी और देखते देखते मेरी बेटा को बीच में कोरोना हो गया था, बुखार हुआ, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं ले गया। इन्हीं के प्लान के अनुसार ही, इन्हीं के डाइट प्लान के अनुसार ही मैंने कोरोना को घर पे ठीक किया। उसके बाद मेरे फादर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले तो उनको शुगर था ही बहुत ज़्यादा, मतलब करीब 40-50 सालों से शुगर थी उनको, 87 ईयर्स की एज है उनकी। और उनको फिर उसके बाद साथ ही में टीबी हो गया और टीबी का उनकी हालत ऐसी हो गई बिल्कुल खत्म, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बचेंगे ही नहीं। और मेरे घर वालों ने कहते भाई ये हमारे बस की नहीं है, तुम ले जाओ इसको, तुम अपने पास रख लो कुछ समय के लिए। मैं उनको अपने साथ लेके आया अपने घर पे अजमेर में, वो देहरादून में रहते थे और मेरे साथ रहे और मेरे पूरी तरह से उनको डीआईपी डाइट के ऊपर लेके आया और धीरे धीरे करीब 1.5-2 महीने के अंदर उनमें रिकवरी चालू हुई। इवन डॉक्टर ने कहा था कि इनकी आंखें कमजोर हो गई, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, कि नसें कमजोर हो गई, अब इन्हें वापस कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो मेरे यहाँ से गए तो वो स्क्रीन के अंदर, मोबाइल स्क्रीन में सामने वाले की फोटो देख के पहचान लेते थे कि किससे बात कर रहा हूँ। उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत कम हो गई थी, धीरे धीरे वो भी रिकवर होने शुरू हो गई और आंखों की क्षमता भी वो बहुत अच्छी हो गई। और पैर से जो 4 आदमी उठा के घर के अंदर लेके गए थे। क्या किया उन्होंने ऐसा? वही डीआईपी प्लान, सुबह सबसे पहले उठते उनको मैं पत्ते उठ के 4-5 तरह के जो पत्ते होते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हो गए, मीठा नीम हो गया, अमरूद के पत्ते हो गए और गिलोय, इन सबको एक पान की तरह बना करके उनको सुबह उठते दे देता था। उसके बाद उनको जो है फिर नाश्ते के अंदर फ्रूट्स का जो है उनको आधा किलो करीब उनको फ्रूट्स खिलाते थे। फिर उसके बाद जब उनका 12 बजे के आसपास उनका जो टाइम रहता था, वो नाश्ते में सलाद खिलाते थे, 4-5 तरह की सलाद मिक्स करके करीब 400-500 ग्राम के आसपास उनको सलाद डेली खिलाई जाती थी। फिर खाने में उनको जो है मिलेट्स वगैरह का खाना रेगुलर बेसिस पे वही खिलाते थे और शाम को 5-6 बजे के आसपास उनको जो वही वापस सलाद और उसके बाद शाम को मिलेट्स और दाल या जो भी सब्जी के साथ उसको खिला दिए थे। अच्छा, आप यही वीडियो देख कर डॉक्टर बन गए क्या? अजमेर राजस्थान। क्या नाम है आपका? सुमन लता जी, बताएं इस हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर के बारे में। हम लोग इनसे जुड़े हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, मतलब कोविड के बाद हम इनसे जुड़ गए थे। तब तक हम सिर्फ इनके वीडियोस देखा करते थे, पर 3 मंथ की ट्रेनिंग ली है इनकी, तो हम रेगुलर इनसे कंटिन्यू इनके वीडियोस वगैरह सब चीज़ देखते हैं। जुड़े इनसे आप? हस्बैंड जुड़े हैं मेरे, तो अब फैमिली में है तो सबके सब साथ में जो है जब देखते हैं सुनते हैं उन्हें तो लगता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ है। दूसरा फिर मेरे फादर इन लॉ थे, 85 ईयर्स के थे और उन पे हमने ये चीज़ अप्लाई करी, बीआरसी वाली जो है डीआईपी डाइट करी। उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती थी, तो हमने जब इस डाइट को दिया उनको जो है उनकी आई साइट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इस डाइट के थ्रू हमने जब उनका स्टार्टअप किया तो उनको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला, मतलब विदिन 2 मंथ्स जो है उनको काफ़ी अच्छा, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा लूज हो गया था, वेट भी उनका गेन हुआ है और बहुत अच्छी जल्दी तरीके से जो है उनकी आई साइट वापस आई और शुगर भी उनकी बिल्कुल ठीक हो गई। यहाँ से जुड़ने के बाद यानी कि आप में से वो लोग जिनको घुटनों की दर्द है किसी भी लेवल का, ये तो एक्सट्रीम केस हो गई कि भाई ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई। गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस और दूसरी जो बाल्टी है जिसमें ठंडा पानी